जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कशीट के बारे में। कल की क्लास में स्टूडेंट डेटाबेस मैंने बताया था ना। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका स्टूडेंट मार्कशीट। देखिए, कल आप लोगों ने मिस्टेक क्या किया था। जब आपको हेडिंग देना हो तो हेडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे वर्ड आर्ट का एक सिंबल मिलेगा। यही वर्ड आर्ट में कोई सा भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिएगा और इसमें आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है ना। पर इसमें कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल होगा, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल होगा। इसकी केस को हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्कशीट के बारे में बात करें तो आज की क्लास में स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में जानना है। जो हाई स्कूल का स्टूडेंट का मार्कशीट होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसकी ओबीटी मार्क को हम कैसे निकालते हैं, उसमें परसेंटेज हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसमें काउंट कैसे निकालते हैं, स्टेटस कैसे निकालते हैं, प्लस डिवीजन कैसे निकालते हैं, वही इसके फार्मूले में आज की क्लास में सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, तो आप इस तरीके से हेडिंग आप तैयार कर लीजिएगा। हेडिंग तैयार करने के बाद इसके बाद से यहाँ पे आपको टाइप करना है सीरियल नंबर। ये हो जाएगा सीरियल नंबर, फिर टैब दबाइएगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम। फिर इसके बाद से हो जाएगा हिंदी, फिर इसके बाद से इंग्लिश, फिर इसके बाद से मैथ, फिर इसके बाद से साइंस, इसके बाद से सोशल साइंस, और फिर आता है ड्राइंग। इसके बाद से आता है टोटल मार्क। इसके बाद से आता है ओबीटी मार्क। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप हेडिंग बनाइएगा, इतना सारा सिलेक्शन करके बॉर्डर इसमें अप्लाई कर लीजिए। मैंने बताया था ना। और ये भी मैंने बताया था कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लिखते समय हेडिंग जो आपका होता है वो छुप जाता है। इस हेडिंग को सही करने के लिए मैंने बताया था कि इस तरीके से कॉलम के ऊपर ऐसे सिलेक्शन करिएगा और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। ये मैंने बताया था ना। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में बात करें तो इसमें इतना सारा हेडिंग मैंने बनाया है। इसमें एक और हेडिंग आप लिख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा परसेंटेज। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा काउंट। इसके बाद से हो जाएगा स्टेटस। इसके बाद से डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर, और ये हो जाएगा आपका मिनिमम नंबर। अब चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंटों का नाम लिख लेते हैं, राकेश, किरण, मनीष, जाकिर, रोहित, प्रियांश, अब देखिए, इतना डेटा बनाने के बाद जैसे मान के चलिए कि अगर आपको जो है इसमें आपको नंबर प्रोवाइड करना है, यानी कि हिंदी से लेकर के और पूरा पूरा आपको ड्राइंग तक आपको नंबर देना है, तो मान के चलिए कि आप इतना डेटा भी छोटा है तो आप चाहेंगे तो आसानी तरीके से इसमें नंबर आप टाइप कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन
यही स्टूडेंटों की संख्या मान के चले कि 1000 हो गया, या फिर मान के चले कि 500 हो गया। इस केस में आपको नंबर लिखने में दिक्कत आएगी ना। अभी लिखिए मत आप लोग, अभी कुछ मत लिखिए, पहले केवल समझिए। आप लोग कॉपी पे कलम मत चलाइए, पहले केवल समझिए आप। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहां से लेकर के और यहां तक आपको नंबर प्रोवाइड करना, और वो नंबर आपको ऐसा देना है कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है ना, किसी भी स्टूडेंट को फेल भी नहीं करना और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मार्क भी आपको नहीं देना। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, मैं सेक्शन में रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, देखिए इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा रैंड बिटवीन। अब इसमें मिनिमम नंबर पहले आपको देना होता है, जैसे मैंने 34 दे दी और नीचे कॉमा करने के बाद 80 आपको दे देना। मतलब किसी भी स्टूडेंट का कम से कम नंबर 34 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 80 होना चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। इसी के बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करके देगा। अब चलिए यही नंबर आपको सब में रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसी को नीचे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, इससे नंबर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अगर हम कहीं साइड में क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू हमारा एक्सचेंज होता रहता है। देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है कि राकेश ने हिंदी में सब्जेक्ट में इतना ही नंबर पाया होगा, तो इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो किसी भी सेल में अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, अगर एंटर करते हैं, तो ये वैल्यू आपका एक्सचेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले पूरे सब्जेक्ट के नंबरों को एक साथ आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपी, दिख रहा है कॉपी, इसी पे बस क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद पुनः इसी पे राइट क्लिक करिएगा और पेस्ट स्पेशल पे आ जाइएगा और यहाँ से आपको वैल्यू ले लेना। कोई दिक्कत? और बस ओके कर देना, हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू फिक्स करने का तरीका होता है। मतलब पहले तो ये फिक्स नहीं था कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया होगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, इसलिए वैल्यू हमारा फिक्स हो गया, तो दोबारा चेंजिंग हमारा वैल्यू नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब चलिए, अब यहाँ पे आता है मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए अगर हम मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करें तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि राकेश का सबसे कम नंबर कितना है, बोलिए 40, और किरण का सबसे कम नंबर 50 है। तो लेकिन अब जैसे मान के चलिए कि अभी आपके पास स्टूडेंटों की संख्या मात्र 11 है, तो आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो जाए तो आपको फाइंड करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैक्स और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी वैल्यू आप सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो सब में से केवल मैक्सिमम वैल्यू छाटेगा, उसके बाद से मिनिमम वैल्यू छाटेगा। देखिए मैक्सिमम सही है, सही है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम निकल गया तो मिनिमम भी निकल जाएगा। मिनिमम भी सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और पुनः ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो मिनिमम नंबर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब लिखा हुआ है टोटल मार्क, तो टोटल मार्क का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो अगर 6 को सब्जेक्ट है तो पूर्णांक कैसों का होगा? 600 का होगा। चलिए अगर 5 को रहता तो 500 का रहता, तो यहाँ पे हम 600 बस आपको टाइप कर लेना है, लिख लेना, इसी को ऐसे खींच लेना,
हो जाएगा ना। अब चलिए, अब आपको निकालना है ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क का मतलब इसका पूरा नाम होता है ऑब्टेन मार्क। मतलब स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया उसको हमको जोड़ करके देखना होता है, इसको हमको जोड़ करके देखना होता है। तो देखिए जोड़ने का कितना तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ओबीटी मार्क हमको निकालना है। ओबीटी मार्क का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क, मतलब कितना स्टूडेंट ने प्राप्त किया है नंबर। तो इसका तीन फार्मूला है, तीन नहीं चार फार्मूला है। देखिए पहला तो अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो ये सबको जोड़ करके यहाँ पे बता देगा, पहला फार्मूला समझ में आया। और दूसरा ये है, आप इस पूरे नंबर को सिलेक्शन करिएगा और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिएगा तो भी बता देगा। दो को फार्मूला हो गया। और तीसरा ये फार्मूला है, आप यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करिएगा और यहाँ पे आने के बाद ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिएगा और एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आपको बता देगा। तीन फार्मूला। एक और तरीका है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और इक्वल करने के बाद एक एक करके पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए, एक एक करके आप सिलेक्शन करेंगे तो भी ये रिजल्ट आपको बता देगा। सही है। तो इतना सारा फार्मूला है केवल जोड़ने के लिए। तो सबसे इजी वाला फार्मूला कौन सा है, अल्ट प्लस इक्वल टू। अगर अल्ट प्लस इक्वल टू नहीं करना चाहते हैं तो एक और फार्मूला है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सम, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के बाद और ब्रैकेट जब क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी जोड़ करके बता दें। इतना सारा फार्मूला मैंने आपको बताया, जो आपको इजी लगेगा उसके हिसाब से आप काम करिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरी वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे दिखा देगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज किसके बेस पे निकलता है बोलिए। जैसे आपसे कोई यही पूछता है कि आपने कितना नंबर पाया, या आपसे कोई ये पूछेगा कि आपका कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको जब भी निकालना हो तो ये हम निकालते हैं ओबीटी मार्क के बेस पे। समझ में आ रहा है ना, या तो ओबीटी मार्क हम उसको बतावे या परसेंटेज बतावे, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल। और ओबीटी मार्क को हम यहां से सिलेक्शन कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, क्या को सब्जेक्ट है, बस 6 से भाग करके एंटर कर देंगे। नहीं समझ में आया। जैसे आप देखिए, अगर सब्जेक्टों की संख्या 5 होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर सब्जेक्टों की संख्या 6 होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, जय को सब्जेक्ट होगा उतने से हमको डिवाइड करना। सबसे पहले इक्वल करेंगे, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से और एंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका परसेंटेज यहां से निकल करके आ जाएगा। अब चलिए, चूंकि परसेंटेज जो निकला हुआ है ये पॉइंट के मात्र 2 अंक तक परसेंटेज को चूज किया जाता है, तो इसको हटाने के लिए परसेंटेज के बाद, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक हटाने के लिए आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा, मात्र 2 अंक तक आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है। अब चलिए एक लास्ट फार्मूला पढ़ा दे रहे हैं, काउंट।
ये वाला फार्मूला हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? नहीं तो सारा एक ही दिन पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोलिए, सही है ना? अगर पूरा एक ही दिन पढ़ा देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे हेडिंग में रख लीजिएगा, इसको हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा। देखिए, अगर आपको काउंट निकालना हो तो काउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 33 से कम नंबर पाया। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि आप वो नंबर छांट करके बताइए जिसमें कम से कम नंबर 33 से कम हो, कोई ऐसा है? तो नंबर में 0 आ जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम होगा तो 1 आ जाएगा। जैसे इस फार्मूले को मैं बता रहा हूं, देखिए इसमें लगेगा इफ का फार्मूला, इसमें काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया दिया जा रहा है। काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब होता है यदि गिने, यदि वो वैल्यू जो 33 से कम हो। तो जब भी क्राइटेरिया की बात आती है, कंडीशन की बात आती है, तो उस केस में हम इफ बटन का प्रयोग करते हैं, इफ ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। मतलब काउंट का मतलब गिने और इफ का मतलब यदि पूरे नंबरों में कौन सा नंबर, नीचे कॉमा और डबल टेड कॉमा में लेस देन और 33। अब ग्रेटर देन मत लगा लेना आप लोग, लेस देन यहाँ पे यूज करना। मतलब वही नंबर काउंट करे जो 33 से क्या हो, कम हो। और एक चीज समझिएगा कि क्राइटेरिया को हमेशा डबल टेड कॉमा के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आप इसको डबल टेड कॉमा में नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मेट आपको नहीं बताएगा, ये रिजल्ट आपको नहीं बताएगा। इसलिए 33 से कम वाली वैल्यू अगर आपको एक्सेप्ट करवाना है तो इसको डबल टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा और एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए। और सेकंड में देख लेते हैं। अब सब में 0 क्यों आया? क्योंकि 33 से कम ही कभी किसी का नहीं है, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया दिया था कि 34 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर एक सब्जेक्ट में इसका नंबर आप घटाते हैं, जैसे मैंने 20 कर दिया, तो काउंट नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया। और अगर 66 को हटा करके यहाँ पे 23 लेते हैं तो भी 1 आएगा। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जब आप यहां से माइनस करेंगे तो यहां से भी माइनस होगा, यहां से भी माइनस होगा, हर जगह से चेंजिंग होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए। लिख लीजिए फार्मूला इसमें। इसमें अगला हेडिंग लिख लीजिए, रैंडम नंबर इसको बोलते हैं, रैंडम नंबर फार्मूला इक्वल रैंड बिटवीन क्या चीज,
अरे कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, फार्मूला आपका सही होना चाहिए। एक्सेल में फार्मूला सही होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। सेलेक्ट टोटल नंबर, फिर अल्ट के साथ इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो भी बता देगा। मैक्सिमम मिनिमम फार्मूला, मैक्सिमम फार्मूला इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर,